चीन को जमीन से खदेड़ने के बाद भारत अब उसे समंदर से भी खदेड़ने की तैयारी में जुट गया है। जी हाँ, भारत की नौसेना अपने मित्र देशों के साथ दक्षिण प्रशांत सागर में युद्धाभ्यास करने जा रही है, जिसके बाद चीन की दादागिरी समंदर से खत्म हो जाएगी। भारतीय नौसेना के साथ दुनिया के इस सबसे बड़े युद्धाभ्यास में हिस्सा लेने वाले देशों में फ्रांस, यूएई, ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका शामिल हैं, जो एक साथ दक्षिण प्रशांत सागर में चीन को सीधी चुनौती देने जा रहे हैं। यानी कि चीन को चौतरफा घेरने की पूरी तैयारी और फिर चीन होगा चित। इंडो पैसिफिक रीजन यानी दक्षिण प्रशांत सागर में होने वाले इस युद्धाभ्यास में विश्व की तमाम बड़ी नौसेना शामिल हो रही है, जो आधुनिक और खतरनाक मिसाइल के साथ जमा होंगे और फिर चीन को ललकारेंगे। बताया जा रहा है कि इस युद्धाभ्यास में कैरियर स्ट्राइक ग्रुप, एंटी सबमरीन वॉरफेयर एयरक्राफ्ट और अटैक सबमरीन को शामिल किया जाएगा। और इस युद्धाभ्यास का उद्देश्य है कि चीन का वर्चस्व फारस की खाड़ी के साथ ही मलक्का स्ट्रेट में हमेशा के लिए खत्म कर देना। इस बार के युद्धाभ्यास में सबसे बड़ी बात यह होगी कि इस बार भारत और फ्रांस के साथ यूएई पहली बार युद्धाभ्यास में शामिल होगा। हालांकि इंडो पैसिफिक में होने वाले इस अभ्यास की तारीख की घोषणा अभी नहीं हुई, लेकिन भारत और फ्रांस की नौसेना के बीच होने वाले युद्धाभ्यास की तारीख तय हो चुकी। यह अभ्यास 25 अप्रैल से 27 अप्रैल के बीच पारस की खाड़ी में होगा। खैर, माना जा रहा है कि इस युद्धाभ्यास में फ्रांस अपने नेवी हथियारों की प्रदर्शनी करने वाला है। वही क्वाड देशों के साथ फ्रांस नेवी का भी संयुक्त नेवी मिलिट्री एक्सरसाइज होने वाला है। क्वाड देश जिसमें भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका हैं, उनकी नेवी बंगाल की खाड़ी में 4 अप्रैल से 7 अप्रैल के बीच मिलिट्री अभ्यास करेंगी। इस युद्धाभ्यास में मिसाइल गाइडेड डिस्ट्रॉयर, फ्रिगेट्स, पनडुब्बियां और सर्विलांस एयरक्राफ्ट को मिलाकर एक बेहद मुश्किल युद्धाभ्यास किया जाएगा। इससे पहले हिंद महासागर क्षेत्र में चीन की बढ़ती दादागिरी पर लगाम लगाने के लिए भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के गठबंधन यानी क्वाड के विदेशी मंत्रियों के बीच बैठक हो चुकी है, जिसमें सभी पक्षों ने कानून के शासन, ट्रांसपेरेंसी और विवादों के शांतिपूर्ण ढंग से निपटारे पर जोर दिया। उस वक्त विदेश मंत्री एस जयशंकर ने चारों देशों के गठबंधन यानी क्वाड की मंत्री स्तर की वार्ता में हिस्सा लिया, जिसमें सभी पक्षों ने नियम आधारित अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था, क्षेत्रीय अखंडता और संप्रभुता का सम्मान, अंतर्राष्ट्रीय सागर क्षेत्र में नौवहन स्वतंत्रता, मुक्त और समावेशी हिंद प्रशांत क्षेत्र के साझा दृष्टि को दोहराया। कुल मिलाकर लगातार विवादों को जन्म देने वाले चीन पर लगाम लगाना जरूरी सा हो गया था और अब उसी दिशा में कई देश आगे बढ़ चुके हैं।